कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन ग्रुप में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय गणित पाठ 11 हेरोन का सूत्र। इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि इस पाठ में कुल कितने प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस पूरे पाठ में 6 प्रश्न हैं और इसमें कुल मिलाकर के कुल कितने सूत्र है? 2 सूत्र है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं हेरोन का सूत्र भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? वर्गमूल में s, कोष्टक में s माइनस a, कोष्टक बंद, कोष्टक में s माइनस b, कोष्टक में s माइनस c। जहाँ s की बात करें तो s क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है और a, b, c वो क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं होती है। अगर इस सवाल में हमें त्रिभुज की भुजा दी होगी तो हमें क्या निकालना होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होगा? s प्राप्त होगा। और s प्राप्त करने के बाद हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो सूत्र है वर्गमूल में s, कोष्टक में s माइनस a, कोष्टक बंद, कोष्टक में s माइनस b, कोष्टक बंद, कोष्टक में s माइनस c। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। क्या दिया है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर हमें त्रिभुज की भुजा का माप दिया होगा तभी जा करके हम क्या निकाल सकते हैं? अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे त्रिभुज की भुजा क्या दी है? हमें ए दी है और उसका क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग हमें वो दिया है। अब योग दिया है तो हमें क्या निकालना होगा? त्रिभुज की भुजा निकालनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज की कुल कितनी भुजा होती है? 3 होती है। ठीक है, तो ए बी सी इन सभी भुजाओं का माप क्या दिया है? हमें ए दिया है। मतलब ए का माप क्या होगा? ए, बी का माप क्या होगा? ए, सी का माप भी क्या होगा? ए होगा। और हमें आखिरी में क्या दिया है? परिमाप दिया है। तो परिमाप मतलब कि कुल परिमाप दिया है हमें। कुल परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। किसके आधार पे? परिमाप के आधार पे। तो परिमाप कितना दिया है? 180। त्रिभुज की कुल कितनी भुजा होती है? 3, ए बी और सी। ठीक है, अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप क्या दिया है? ए, इसका माप क्या दिया है? ए, इसका माप क्या दिया है? ए, इसका माप क्या दिया है? ए दिया है। तो अब क्या करेंगे? सभी जगह ए, इसको जोड़ दो, कितना होगा? 3a। ठीक है, अब क्या करना है? ए की वैल्यू कहाँ जाएगी? बटे में, तो 180। अब बटे में कौन सी संख्या आएगी? 3, तो 180 बटे 3 बराबर a। इसको इसे डिवाइड करो तो 3 छिंग 18, मतलब क्या आएगा? 60, 0 का 0। तो क्या आएगा? 60 बराबर a, मतलब a बराबर क्या आएगा? 60। ठीक है, अब हमें क्या मिला है? a मिला है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ हम क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। ठीक है, तो a का माप क्या दिया है? a दिया है, तो a की जगह पे क्या आएगा? 60। b का माप क्या दिया है? a, तो इधर क्या आएगा? 60। c का माप क्या दिया है? a, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 60। अब हमें त्रिभुज की भुजाएं मिल चुकी है, तो एक बार त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी तो हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। जहाँ a का माप क्या दिया है? 60, b का माप क्या दिया है? 60 और c का माप क्या दिया है? 60 बटे 2। अब सभी का टोटल कर दो, कितना आएगा? 180 बटे 2। इसको से डिवाइड करो तो 9 दूनी 18, 0 का 0, क्या आएगा? 90। 90 क्या प्राप्त होगा? s। अब s बराबर क्या मिला है हमको? 90 मिला है ना, तो s प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि हेरोन का सूत्र के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। तो हेरोन का सूत्र या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर हेरोन का सूत्र भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्गमूल में s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। जहाँ s है तो s का माप क्या रखेंगे? 90। ठीक है, तो वर्गमूल में ऐसा का वैसा। s का माप कितना दिया हमको? 90। 90 वैसा का वैसा, इधर क्या आएगा? 90। a का माप क्या दिया है? 60। s का माप क्या दिया है? 90। b का माप क्या दिया है? 60 और s का माप क्या दिया है? 90 और c का माप क्या दिया है? 60। अब हमें क्या करना है?
तो जो कोष्टक में जो संख्या है उसको घटा देना है। तो 90 वैसा का वैसा गुणे 90 में से 60 घटाओ तो क्या आएगा 30, 90 में से 60 घटाओ क्या आएगा 30, 90 में से 60 घटाएंगे क्या आएगा 30 आएगा। अब हमें क्या करना है, तो जो भी संख्या वर्गमूल में होती है तो उसे हमें बाहर निकालना होता है। जब तक संख्या समान नहीं होगी तब तक वो संख्या वर्गमूल के बाहर नहीं आ सकती है। तो हमें क्या करना है, ये 30 तो है लेकिन 90 को भी क्या करना है 30 के समान करना है। तो 90 का 2 भाग कर देते हैं, 30 गुणे 3 मतलब कि कितना आएगा, 30 का गुणा 3 में करके कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो 30 गुणे 30। अब हमें क्या करना है, जोड़ी बनानी है। ये 30 एक जोड़ी, ये 30 एक जोड़ी, ठीक है ना। तो जो संख्या समान होगी वो कहाँ आएगी, वर्गमूल के बाहर, ठीक है। अभी 30 कितनी बार लिखा है, 2 बार। हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, क्योंकि जो अंडर रूट में जो संख्या होती है उसकी जोड़ी होती है, यानी जो संख्या 2 बार लिखी होती है तो हम इसको कितनी बार लिखते हैं, बाहर 1 बार। तो ये 30 कितनी बार है, 2 बार। हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो ये 30 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ क्या आएगा 1 बार। ये 30 कितनी बार है, 2 बार। हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। लेकिन 3 कोई संख्या नहीं है, यानी 3 की कोई संख्या समान नहीं है, 3 सिर्फ एक ही बार है। तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, यानी रूट में 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसका इससे गुणा करो। 3 का गुणा 3 में करो क्या आएगा 9, कितना 0 है, 2 0 है, ठीक है। तो 30 का गुणा 30 में करके आएगा 900 वर्गमूल में 3। और सभी संख्या को माप क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो क्या आएगा 900 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एक नंबर कट आएगा। अब शुरू करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष यानी कि प्रति वार्षिक मीटर खर्च कितना दिया है, 5000 दिया है। तो एक कंपनी कुल कितने महीने के लिए दीवार खरीदती है, 3 महीने के लिए खरीदती है विज्ञापन के लिए। तो उसे कुल कितना खर्च चुकाना होगा वो हमें बताना है। तो इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या दिया है, त्रिभुज की भुजा दी है। पहले सवाल में हमें क्या दिया था, त्रिभुज का परिमाप दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, परिमाप के आधार पर भुजाओं का माप निकाला। यहाँ पे हमें भुजाएं दी है तो यहाँ पे हम भुजाओं के आधार पर क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है कि यहाँ पे दीवार का खर्च दिया है, वो भी कैसा, प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। जैसे कि ये मेरी दीवार है, अगर आप 1 मीटर का खर्च अगर आप यानी कि 1 मीटर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मुझे वार्षिक 5000 रुपये देना होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर का खर्च कितना दिया है, 5000। तो पूरे का कितना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दीवार का खर्च निकालेंगे, अरे इस दीवार का जो है पूरा माप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके आधार पर हमें बताना होगा कि दीवार के पूरे क्षेत्रफल में कितना खर्च देना होगा। और हम कितने महीने के लिए ले रहे हैं दीवार, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने में हमको कितना खर्च चुकाना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो हमें क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाएं दी है। त्रिभुज की भुजाएं कुल कितनी होती है, 3, ABC। ए का माप कितना दिया है, 122 मीटर। बी का माप कितना दिया है, 22 मीटर। सी का माप क्या दिया है, 120 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, भुजाएं दी हो तो हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। अब इन भुजाओं का माप रख दो। ए का माप कितना दिया है, 122, बी का माप 22, सी का माप 120 बटे 2। अब इन सबका प्लस करो, 122, 22, 144, 144 और 120 कितना होता है, 264 बटे 2 का 2। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया 132। ये हमें क्या प्राप्त होगा, S प्राप्त होगा। अब S प्राप्त होने के बाद हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या प्राप्त करना है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहाँ S के जगह पे क्या रखना है, 132। तो इधर क्या आएगा 132। तो इधर क्या आएगा 132 माइनस A के जगह पे क्या आएगा 122। S की जगह पे क्या आएगा 132, B की जगह पे क्या आएगा 22 और S की जगह पे क्या आएगा 132, C की जगह पे क्या आएगा 120। अब हमें क्या करना है, कोष्ठक वाली संख्याओं को घटाना है। तो 132 वैसा का वैसा गुणे 132 में से 122 घटाएंगे
तो कितना आएगा 10। 132 में से 22 घटाओ कितना आएगा 110, और 132 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकालना है। तो संख्याओं को समान करना होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या समान नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा अब गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या दिया 132, यहाँ क्या दिया है 10, और यहाँ पे क्या दिया 110, और यहाँ क्या दिया है 12 दिया है। ठीक है ना, तो एक एक करके क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो 132 का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन कैसे, लस के आधार पे। अब लस में यहाँ पर कौन सी संख्या ले, मतलब कौन सा पहाड़ा ले, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें ये आखिरी संख्या लिखनी है। ठीक है ना, तो अंतिम अंक अगर मान लो 0 2 4 5 अरे 0 2 4 6 8 अगर हो, तो हमें कौन सा पहाड़ा लेना है, 2 का पहाड़ा लेना है। ठीक है ना, ये संख्या किससे कटेगी, 2 के पहाड़े से कटेगी। तो जब भी हम किसी भी संख्या का लसा ले रहे हो तो हमें आखिरी संख्या देखनी है। अगर आखिरी संख्या में 0 2 4 6 8 आए तो कौन से पहाड़े से कटेगा, ये 2 के पहाड़े से कटेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है 2, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 छिंग 12, एक बचेगा 2 उतार देंगे कितना होगा 12, 2 छिंग 12, वापस 6 आ रहा है तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 3 है तो किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ क्या आ गया 11, 11 किसके पहाड़े में आता है 11 के। ठीक है, तो 132 का गुणनखंड क्या होगा, 132 का गुणनखंड क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। अब 10 का गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे 2 गुणे 5। अब 110 का गुणनखंड करना है तो कैसे काटेंगे इसको, आखिर में क्या आ रहा है 0, तो कौन से पहाड़े से काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, एक बचेगा 0 उतार देंगे, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब क्या आ गया 11, 11 किसके पहाड़े में आता है 11 के, तो 11 एकम 11। तो 110 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 11। अब 12, 12 किसके पहाड़े में, 12 का गुणनखंड करना है तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है संख्या को समान करना है। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे जोड़ी बनाएंगे, ये दो की जोड़ी बन गई, ये 2 कितने बार है 2 बार, हम इसको कितने बार लिखेंगे 1 बार, ये 2 की भी जोड़ी बन गई। ठीक है, फिर ये 2 की भी जोड़ी बन गई। अब देखते 3 में, ये 3 और ये 3। ठीक है, फिर ये 5 ये 5, फिर ये 11 और ये 11 की भी जोड़ी बन गई, मतलब कोई संख्या बची नहीं। अब हमें क्या करना है, इस सभी संख्याओं का गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तिया 24, 24 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 120। अब 120 का गुणा 11 में करते हैं तो कितना आता है, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 2 1, वापस से 1 है तो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो अब प्लस करते 0 2 3 और 1, कितना आया 1320। तो कुल क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें 1320। हमें सभी माप किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर आएगा, पर हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब पूरी दीवार का क्षेत्रफल कितना आया 1320। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 1 मीटर का खर्च 5000, तो 1320 का कितना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है पूरा क्षेत्रफल का पूरा माप निकालना है, अरे पूरा खर्च निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बताया है 1 मीटर का खर्च कितना दिया है 5000, तो 1 मीटर का खर्च 5000 हो तो 1 मीटर का खर्च 5000 हो तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कुल कितना खर्च है 5000, कुल कितना क्षेत्रफल है 1320। अब यहाँ पे हम ये दीवार कितने महीने के लिए ले रहे हैं 3 महीने के लिए, और खर्च कितना है वार्षिक है, मतलब कि पूरे साल का खर्च है। तो क्या करेंगे हम, महीना कितना आएगा 3, और एक साल में कुल कितने महीने होते हैं 12, तो इधर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, फिर इसको इससे डिवाइड कर देते चलो, तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 तिया 12, एक बचा एक बचेगा, 2 उतार दें कितना होगा 12, तो 4 तिया 12, 0 का 0। अब कितना बचेगा इधर 5000, और इधर क्या बचेगा 330। अब हमें इसका इससे गुणा करना है, तो कुल कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 4 जीरो को साइड में कर देते हैं। अब 5 का गुणा इसमें कर देते हैं, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16,
ठीक है। तो कुल जो है इतना खर्च हमें चुकाना होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। क्या लिखा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पांचवी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की भुजाओं का माप 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हो तो रंगे हुए पेंट का भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, वो हमें प्राप्त करके बताना है, यानी वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाएं दी है। तो त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है, 3, ए, बी और सी। ए का माप क्या दिया है, 15 मीटर, बी का माप क्या दिया है, 11 मीटर और सी का माप क्या दिया है हमें, 6 मीटर। भुजाएं दी होगी तो हम क्या निकालना है, अर्ध परिमाप, मतलब कि एस निकालेंगे। तो एस का सूत्र क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का 2। ए का माप कितना दिया है, 15, बी का माप क्या दिया है, 11 और सी का माप क्या दिया है, 6 बटे 2 का 2। अब हमें क्या करना है, सभी का टोटल करना है। 15 और 11 कितना होता है, 26, 26 और 6 कितना होगा, 32 बटे 2 का 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, मतलब कितना आएगा, 16। 16 क्या प्राप्त हुआ हमें, एस प्राप्त हुआ। अब एस मिल गया है, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस की जगह पे क्या रखेंगे, एस का माप कितना दिया है हमें, 16, इधर क्या आएगा 16। ए का माप कितना दिया है हमें, 15, तो इधर क्या आएगा 15, इधर क्या आएगा 16। बी का माप क्या दिया है 11, इधर क्या आएगा 11। फिर एस का माप क्या दिया है हमें 16 और सी का माप क्या दिया है हमें 6, इधर क्या आएगा 6। अब कोष्ठक में रही हुई संख्या को घटा देना है। तो 16 में से 15 घटाओ कितना आएगा 1, 16 में से 11 घटाओ कितना आएगा 5, 16 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 10। हमें क्या करना है, वर्गमूल में संख्या जो है उसे समान करना है। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब एक की कोई वैल्यू होती नहीं है, फिर क्या करेंगे 5, 10 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5। अब क्या करना है, संख्या को समान करना है, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, जोड़ी बना देंगे। अब ये 2 कितनी बार है, 2 बार, ये 2 कितनी बार है 2 बार, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये 5 कितनी बार है 2 बार, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। पर 2 की कोई जोड़ी नहीं है तो इसको किस में लिखेंगे, वर्गमूल में। कोई भी संख्या की जोड़ी नहीं होगी वो संख्या किस में आएगी, वर्गमूल में आएगी। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, कितना आएगा 20, वर्गमूल में 2। सभी का माप किस में दिया है, मीटर में, तो इधर क्या आएगा मीटर। क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो इधर क्या कर देना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 वर्गमूल में 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं दी है, 2, एक 18, दूसरी 10, तो तीसरी भुजा हमें दी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस परिमाप के आधार पर हमें क्या निकालनी है, तीसरी भुजा निकालनी है। और भुजा के बाद हम क्या निकालेंगे, एस मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप के बाद क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें जो दिया है पहले वो लिखते हैं। त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है, 3, ए, बी और सी। ए का माप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी का माप कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और सी का माप दिया नहीं है, सी का माप निकालेंगे। और हमें क्या दिया है, परिमाप, परिमाप कितना दिया है हमें 42 सेंटीमीटर, तो इधर क्या आएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें 2 भुजाएं दी है, तीसरी भुजा नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, इस परिमाप के आधार पर तीसरी भुजा का माप निकालेंगे। तो परिमाप कितना दिया है 42, त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है 3, ए, बी और सी। ए का माप क्या दिया है 18, बी का माप क्या दिया है 10, सी का माप दिया नहीं है, तो सी वैसा का वैसा।
अब इन दोनों का प्लस करो, 18 और 10 कितना होता है 28 प्लस सी वैसा का वैसा। इसका इससे प्लस होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर के इधर ले जाएंगे। तो कोई भी संख्या जब बराबर के इधर आती है तब क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस। तो 42 माइनस 28 बराबर सी। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो 42 में से 28 को माइनस करो तो कैसे माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो सी का मत क्या आएगा 14, मतलब सी बराबर क्या मिलेगा हमें 14 मिलेगा। तो सी का मत क्या आया 14 आया, ठीक है। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, अब हमारे पास क्या तीनों भुजाएं हैं। ए का माप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, बी का माप कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, सी का माप कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, ठीक है। तो एस का माप क्या होता है, मतलब कि एस का सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब सभी का माप रख दो, ए का माप कितना दिया है 18, बी का माप कितना दिया है 10, सी का माप कितना दिया है 14 बटे 2 का 2। इन सभी का प्लस करो, 18 और 10 कितना होता है 28, 28 और 14, ठीक है ना। तो 28 और 14 कितना होता है 42 बटे 2 का 2। अब क्या करना है, इसका इससे डिवाइड करना है तो क्या होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितना आएगा 21, 21 क्या आया है एस। अब एस का माप क्या आया 21, ठीक है ना। एस मिल चुका है तो अब हम क्या निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्योंकि जब तक त्रिभुज की सभी भुजाएं नहीं होगी तब तक अर्ध परिमाप नहीं होगा, और अर्ध परिमाप मतलब कि एस नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एस निकल चुका है तो अब हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या दिया है वर्गमूल में, इसका सूत्र क्या है एस बराबर वर्गमूल में एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस का माप क्या आया है 21, तो इधर क्या रखेंगे हम 21, यहाँ क्या आएगा 21। ए का माप कितना दिया है हमें 18, एस का मान क्या दिया है हमें 21, बी का मान क्या दिया है हमें 10 और यहाँ क्या आएगा 21, सी का मान क्या दिया है हमें 14, तो इधर क्या आएगा 14। कोष्टक में रही हुई संख्या को घटा देना है। पहले 21 का 21 गुणे 21 में से 18 घटाना है, तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। अब 21 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 11। फिर 21 में से 14 को घटाएंगे तो 21 में से 14 को घटाएंगे कितना आएगा 7। अब क्या करना है, तो सभी को पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे संख्या को समान करेंगे। तो संख्या को समान करने के लिए क्या करना होगा, संख्या का गुणनखंड। तो यहाँ पे 21 का गुणनखंड करो, 21 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 7, मतलब कि 3 सत्ते 21, 3 वैसा का वैसा 11 गुणे 7। अब क्या करना है संख्या को समान करना है। ये 3 और 7 की जोड़ी बन गई है। 3 कितनी बार है 2 बार, हम इसको कितनी बार लिखेंगे 1 बार। 7 कितनी बार है 2 बार, हम इसको कितनी बार लिखेंगे 1 बार। लेकिन 11 की कोई जोड़ी नहीं है तो 11 वैसा का वैसा। अब इसका गुणा कर दो, 7 या 21 वर्गमूल में 11। सभी माप किस में दिया है हमें सेंटीमीटर में, तो इधर क्या आएगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे तो क्या होगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। इन सभी का परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग, उसे हम क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज के सभी भुजाओं का माप कितना दिया है 540 दिया है, और यह हमें क्या दिया है अनुपात दिया है। पहली बात तो ये एक अनुपात किसको कहते हैं, इस डबल डॉट को, बराबर, इसे हम क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं। अनुपात कभी भी संख्या नहीं होती है, ये क्या होता है संख्या का अंश होता है। जैसे 6 है और 2 है, इसको से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या आएगा 1:3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1:3, ठीक है ना, ये संख्या का क्या है अंश है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है अनुपात दिया है
संख्या नहीं दी है, मतलब भुजा नहीं दी है। तो हमें क्या करना है, इस अनुपात और परिमाप के आधार पे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा के बाद क्या निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप के बाद क्या निकालेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज की कुल कितनी भुजा होती है, 3, ए, बी और सी। इन सभी का माप कितना दिया है, 12, 17, 25, और क्या दिया है हमें, परिमाप। कुल परिमाप कितना दिया है हमें, 540 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो ये जो परिमाप दिया है इसे हमें क्या करना है, जब भी संख्या यानी कि परिमाप को लिखते हैं तो इसे हम सबसे पहले किस में करेंगे, चर में करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब तक ये चर में नहीं होगा तब तक इसको प्लस होगा नहीं। तो अब कैसे निकालेंगे, इस परिमाप के आधार पर निकालेंगे। तो परिमाप कितना दिया है, 540, और त्रिभुज का अनुपात ए यानी कि त्रिभुज की कुल कितनी भुजा होती है, 3, ए प्लस बी प्लस सी। 540 वैसा का वैसा, इनका माप रख दो। ए का माप कितना दिया है, 12, बी का माप कितना दिया है, 17, और सी का माप कितना दिया है, 25। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब अनुपात को प्लस करना होगा तो हम इसको किस में कर देंगे, चर में कर देंगे। तो इसके आगे क्या कर देंगे, एक्स लगा देंगे। तो अभी क्या हो गया, चर में हो गया। अब 540 बराबर, अब इसको प्लस करते, 12 और 17 कितना होता है, 29, 29 और 25 कितना होता है, 54। एक्स वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, बटे में। तो 540 बटे 54 बराबर एक्स। अब इसको इसे डिवाइड करो, 54 एकम 54, 0 वैसा का वैसा। क्या बचेगा, 10, यानी क्या आएगा, 10, 10 बराबर एक्स, मतलब एक्स बराबर क्या आएगा, 10। ये क्या मिला हमें, एक्स मिला है। अब एक्स का माप किस में रख देंगे, इन अनुपात में रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगी, जो त्रिभुज की भुजा। अब त्रिभुज की कुल कितनी भुजा होती है, 3, ए, बी और सी। ए का माप कितना दिया है, 12x, बी का माप कितना दिया है हमें, 17x, और सी का माप कितना दिया है हमें, 25x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया होगा वहाँ क्या रखना है, हमें 10 रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12, x की जगह पे क्या आएगा, 10। अब इसका इससे गुणा करो, 12 का गुणा 10 में करें कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से x है तो क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 10। अब 17 का गुणा 10 में कर कितना आएगा, 170 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 25, x की जगह पे क्या आएगा, 10, इसका इससे गुणा करो कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें सभी भुजाओं का माप मिल गया। ए का माप कितना आया, 120 सेंटीमीटर। बी का मान कितना आया, 170 सेंटीमीटर। सी का मान कितना आया, 250 सेंटीमीटर। अब भुजा मिल गई है तो हमें क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इन सभी का प्लस कर दो। तो सभी भुजाओं का माप क्या है, 120, 170 और 250 बटे 2। इनका प्लस कर दो, 120 और 170 मतलब 290, 290 प्लस 250 कितना होता है, 540 बटे 2। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 का 0 कितना आएगा, 270। ये 270 क्या मिला हमें, S। ठीक है। अब S मिल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहाँ S की जगह पे क्या रखेंगे हम, 270। इधर क्या आएगा, 270 माइनस A की जगह पे क्या रखना है, A का माप कितना आया, 120। तो इधर क्या लिखेंगे हम, 120। यहाँ क्या आएगा 270। B का माप कितना आएगा, 170। अब S की जगह पे क्या लिखेंगे, 270। अब C की जगह पे क्या लिखेंगे, 250। तो इधर क्या आएगा, 250। अब क्या करेंगे, कोष्टक में रही संख्या को घटा देना है। तो पहले 270 वैसा का वैसा गुणे 270 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा,
150, 270 में से 170 घटाओ कितना आएगा 100, 270 में से 250 को घटाओ कितना आएगा 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संख्या को समान करना है। तो संख्या को समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब कि लसा लेंगे। तो पहले 270 का लसा लेते हैं, तो 270। अब लसा लेने के लिए मैंने बताया था, जब भी किसी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो कौन सी संख्या से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो किससे काटना है, 2 से काटना है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना है 135। अब किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना है 45। अब इसके पीछे क्या आ रहा है 5, वापस 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 3 के पढ़े में आता ही है, 3 पंजे 15, और 5 किसके पढ़े में आएगा 5 के। तो हमें क्या करना है, 270 का लसा क्या आया, यानी 270 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। अब 150 का भी गुणनखंड करना है। तो 150 आखिरी में क्या आ रहा है 0, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 25 से, 25 किसके पाड़े में आता है, 5 के। तो 5 पंजे 25, 5 किसके पाड़े में आता है, 5 के। 5 एकम 5। अब 150 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 100 का भी यानी कि लसा ले लेते हैं। तो 100 आखिरी में क्या आ रहा है 0, तो किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 100 का आधा करो कितना आएगा 50, वापस 0 आ रहा है, 2 से काटो कितना आएगा 25। 25 किसके पाड़े में आता है, 5 के। 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। तो 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 5 बार। 20 का भी हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालना। तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं की जोड़ी बनानी है। तो ये 2 है, ये 2 है, इसकी जोड़ी बन गई है। फिर ये 2, फिर ये 2, अब 3, ये 3, ये 3, फिर ये 3 और ये 3। उसके बाद अब 5 5, ये 5 और ये 5, फिर ये 5 और ये 5, उसके बाद ये 5 और ये 5, यानी कोई भी संख्या बची नहीं, सबकी जोड़ी निकल गई है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का गुणा 3 में करेंगे। तो 24 गुणे 3, तो 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तिया कितना होता है 72 होता है। अब 72 गुणा किस में करना है, 5 में। तो 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, कितना आएगा 36 आएगा। अब किस में करना है हमें, फिर वापस 5 में करना है। 36 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। अरे 360 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो 5 का गुणा 0 करेंगे 0, 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 कितना होता है 18। 18 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है, यानी कि 1800 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है। तो डायरेक्ट कर देते हैं। 18 पंजे कितना होता है 90, और 2 0 वैसा का वैसा, कितना आया 9000। तो इन पूरे का गुणनखंड कितना आया, अरे पूरे का गुणा कितना आया 9000 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजाएं कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वह हमें निकाल करके बताना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक तो परिमाप दिया है, दूसरा क्या दिया है हमें त्रिभुज की भुजा का माप दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो समान हो, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो 2 भुजा कैसी हो समान हो, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
अगर एक भुजा का माप अगर 12 है तो दूसरे का माप भी क्या होगा, 12 होगा। तो यानी हमें सवाल में क्या दिया है, ए का माप दिया है 12 और बी का माप भी क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु। अगर एक का माप 12 दिया है तो दूसरे का माप भी कितना होगा, 12 होगा। तो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है, 3, ए बी और सी। ए का माप कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, बी का माप कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और सी का माप क्या करना है, हमें निकालना है। और हमें क्या दिया है सवाल में, परिमाप। क्या दिया है हमें, परिमाप। परिमाप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो सी का माप कैसे निकलेगा, ये परिमाप के आधार पे हमें क्या करना है, इस परिमाप के आधार पे सी का माप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो परिमाप कितना दिया है हमें, 30। त्रिभुज की कुल कितनी भुजाएं होती है, 3, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 30 वैसा का वैसा। ए का माप कितना दिया है, 12, बी का माप कितना दिया है, 12, और सी वैसा का वैसा। अब क्या करना है, इसका प्लस कर दो, 12 और 12 कितना होता है, 24, प्लस सी वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे हम इधर, तो ये क्या है 24 और ये क्या है सी, इसका इससे प्लस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे। एक बात ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या को बराबर के इधर ले जाना है। तो हमें क्या करना है कि बराबर के इधर कौन सी संख्या दी है, अगर चर संख्या दी होगी तो चर संख्या को ले जाना है, अगर अचर संख्या दी होगी तो अचर संख्या को ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या दी है, अचर संख्या दी है, तो इधर क्या आएगा 30। ये 24 किस में, प्लस में। कोई भी संख्या बराबर के इधर आती है तो तब क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन। ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस, बराबर सी। अब 30 में से 24 घटाओ, कितना आएगा, 6। तो तीसरी भुजा का माप क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमें सभी भुजा का माप दे दिया है। ए का माप कितना आया, 12 सेंटीमीटर, बी का माप कितना आया, 12 सेंटीमीटर, और सी का माप कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी भुजाओं के माप है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, चलो बताओ। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब सभी भुजाओं के माप रख दो। यहाँ पे ए का माप कितना दिया है, 12, बी का माप कितना दिया है, 12, सी का माप कितना दिया है, 6 बटे 2 का 2। अब इसका प्लस करो, 12 और 12 कितना होता है, 24, 24 और 6 कितना होता है, 30 बटे 2। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा, 15। 15 क्या आया, एस। अब एस प्राप्त हो गया है। अब इस एस के आधार पर क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ एस दिया होगा तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे, एस का माप कितना दिया है, 15। यहाँ पे क्या आएगा, 15। एस का माप क्या दिया है, 15। यहाँ पे क्या आएगा, 15। ए का माप कितना दिया है हमें, 12, तो इधर क्या आएगा, 12, और इधर क्या आएगा, 15। बी का माप कितना दिया है, 12, तो इधर क्या आएगा, 12, और एस की जगह पे क्या आएगा, 15। सी का माप कितना दिया है, सी का माप हमने कितना निकाला था, 6, तो इधर क्या आएगा, 6। अब क्या करेंगे हम, तो 15 वैसा का वैसा ही रहेगा, गुणे कोष्टक में रही संख्या को क्या करेंगे हम, घटा देंगे। चलो घटाओ, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 3। 15 में से 12 घटाओ तो क्या आएगा, 3। 15 में से 6 घटाओ तो क्या आएगा, 9। अब हमें क्या करना है, तो संख्या को समान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या को समान करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी का गुणनखंड करना है। तो 15 का गुणनखंड क्या होता है, 15 का गुणनखंड बताओ क्या होता है, 15 का गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, 3 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा। 9 का गुणनखंड क्या होगा, तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या को समान करना है, यानी कि जोड़ी बनानी है। तो ये 3 की जोड़ी बन गई, ये 3 की जोड़ी बन गई। अब ये 3 बाकी रह गया,
और ये 5 भी बाकी रह गया। तो इन दोनों संख्या को किस में रखेंगे, वर्गमूल में। तो ये 3 2 बार है, हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। और ये 3 कितनी बार है, 2 बार, हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। और ये 5 और 3 कहाँ चले जाएंगे, वर्गमूल में। ठीक है, अब गुणा कर दो, 3 का गुणा 3 में करो तो क्या आएगा 9, और 3 का गुणा 5 में करेंगे क्या आएगा 3 5 15। सभी को माप किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, लेकिन हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 वर्गमूल में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर।